मेरे प्यारे भैया और बहनों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रारंभिक करेंगे। त्रिकोणमिति में क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज लिया जाता है। समकोण त्रिभुज में देखेंगे कि एक समकोण ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। मान लीजिए कि ये कोण थीटा है, C कोण थीटा है, तो हमें सूत्र का निर्माण करना है। तो सूत्र का निर्माण क्या होता है, जैसे साइन थीटा हो गया, साइन थीटा, साइन को ज्या बोलते हैं हिंदी में। तो साइन का होता है सम्मुख भुजा, इसका सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब थीटा कोण ये यहां पे है तो इसके सामने की भुजा ये भी होगी, या इसी को बोलते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या है, AB बटे AC। ये आपका साइन थीटा का सूत्र हो गया। इसी प्रकार से कॉस थीटा का सूत्र होगा, कॉस थीटा बराबर होता है आसन्न भुजा बटे कर्ण। आसन्न भुजा C की कौन सी है, थीटा कोण बनाती हुई है BC, जो जुड़ी हुई है C से, वो आसन्न भुजा कहलाती है। तो आसन्न भुजा हो गई BC, या इसको आधार भी कह सकते हो आप दूसरे शब्दों में, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, और इसे आप BC बटे AC के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। फिर अगला आता है स्पर्शज्या, टेन थीटा, ज्या कोज्या स्पर्शज्या। कॉस थीटा को कोज्या और टेन थीटा को स्पर्शज्या हिंदी में बोला जाता है। तो टेन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा। सम्मुख भुजा बोले तो लंब बटे आधार बराबर होता है, लंब इसमें है आपका AB और आधार है BC। अब इसी में इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बिल्कुल टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा बोले तो जैसे आसन्न भुजा, इसके बटे आ जाएगा सम्मुख भुजा। तो आसन्न भुजा बोले तो आधार, और आधार बटे लंब हो जाएगा। कॉट के बाद होता है सेक थीटा। सेक थीटा बोले तो कॉस का उल्टा होगा सेक, तो कर्ण बटे हो जाता है आसन्न भुजा, कर्ण बटे आसन्न भुजा। कर्ण इसमें क्या हो जाएगा, ये दूसरे शब्दों में कहें तो कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है, कर्ण बटे आसन्न भुजा या कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण क्या है AC, शकुंतला और शकुंतला कर्ण है AC और आधार है इसका BC। फिर क्या है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे सम्मुख भुजा। तो कर्ण है इसमें AC और सम्मुख भुजा है AB। यह इसको कह सकते हो कर्ण बटे लंब। तो इस तरीके से इसको दर्शाया जा सकता है, यह सूत्र है। संक्षेप रूप में इसको
लाल बटे यल ए यल लाल बटे के काका कहते हैं। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब कर्ण और सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। तो ये ऐसे राउंडिंग करता है लाल बटे काका के रूप में इसे याद किया जा सकता है। दूसरा अंग्रेजी में इसको याद करने का तरीका है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा पी बी पी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस और पी का फिर परपेंडिकुलर एच फॉर हाइपोटेनस हो जाता है। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस यानी लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर यानी बी बाई पी और सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई बेस यानी कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटे लंब। इस तरीके से इसके सूत्रों को याद किया जा सकता है। इसी को पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर भोले या पंडित बाबू पाठक बटे हर हर भोले भी बोला जा सकता है। अनेक रूपों से इसको याद किया जा सकता है। अतः समस्त भैया बहनों से, कक्षा 10वीं के भैया बहनों से विशेषता अनुरोध है कि इन सूत्रों को याद करें और इन्हें अपने ग्रुप में शेयर करें और साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल भी है यूट्यूब चैनल, उसमें जा कर के भी आप इसको देख सकेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैनल में।